ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ है। सुशील पांडे मेरे सहयोगी मेरे नाल इस वेले मौजूद ने, उन्होंने ज्यादा जानकारी लेंगे। सुशील, जानना चाहेंगे दिल्ली की किस अदालत ने ये जमानत अर्जी रद्द की है सत्येंद्र जैन की, और जमानत अर्जी को लेकर क्या ग्राउंड दिया गया था? जी देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी को खारिज किया है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को सही माना है जिसमें भी सत्येंद्र जैन को राहत नहीं मिली थी। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर से कहा कि जिस तरह इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं पीएमएलए एक्ट के तहत, और जिस कोलकाता वेस्ट कंपनी के बारे में जिक्र किया गया है जिसमें फिलहाल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सत्येंद्र जैन ने उस कंपनी को फायदा पहुंचाया है, निश्चित रूप से ये एक इन्फ्लुएंसर व्यक्ति हैं और अगर इनको इस आधार पर जमानत दी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो जांच चल रही है ईडी की वो इधर उधर हो सकती है। दूसरी, इस पूरे मामले में तमाम जो एक्यूज्ड हैं या जो इस मामले में गवाह हैं वो भी उनको भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सत्येंद्र जैन, और इसीलिए फिलहाल अभी इस स्टेज पर जमानत नहीं दी जा सकती है। क्योंकि सत्येंद्र जैन लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में जेल में है जिसको लेकर उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने उस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये माना कि सत्येंद्र जैन जिस कोलकाता वेस्ट कंपनी के इन्वॉल्वमेंट की बात जांच एजेंसी कर रही है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है और बहुत ही इन्फ्लुएंसर व्यक्ति हैं, प्रभावशाली हैं। अगर इनको जमानत इस स्टेज पर दी जाएगी तो जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, और यही ईडी ने भी अपने सबमिशन में कहा था जब वो दिल्ली हाई कोर्ट में दलीलें दे रहे थे। उन ईडी की तरफ से ये कहा गया कि अभी इस पूरे मामले में कई ऐसे एविडेंसेज हैं जो सामने आना बाकी है, और ऐसे इस स्टेज पर सत्येंद्र जैन को अगर जमानत दी जाती है तो निश्चित रूप से जांच जो है वो प्रभावित हो सकती है। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यही आधार मानते हुए सत्येंद्र जैन को फिलहाल राहत नहीं दी और सत्येंद्र जैन को फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुशील पांडे मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी रद्द की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले ਨੂੰ बरकरार रखा है। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला सी जिस चैलेंज किया गया सी दिल्ली हाई कोर्ट दे विच, पर ग्राउंड जिहड़ा दिता गया सी उस कोर्ट ने भी नहीं मन्निया और राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले ਨੂੰ सही साबित करदिया साफ तौर पर कहा कि सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी रद्द की जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ईडी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ जैन की जमानत अर्जी का विरोध किया गया सी और जमानत करके गवाहां ਨੂੰ खतरा हो सकता है, गवाहां ਨੂੰ प्रभावित कर सकते हैं जमानत लैण तो बाद सत्येंद्र जैन, ते इस करके उन्होंने जमानत देने तो इनकार कर दिता है दिल्ली हाई कोर्ट ने।